मित्रों नमस्कार। अ, आज यूँ देखें तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन शायद सबसे ख़ास बात भी यही हो सकती है। आप एक समाचार की कतरन देख रहे हैं। ये समाचार दैनिक भास्कर के रतलाम संस्करण में आज ही छपा है, मुख्य पृष्ठ पे छपा है। इस समाचार पर बात नहीं करनी है, पर इस समाचार के बहाने मुझे बात करने की मेरी इच्छा है। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और शायद मेरी बात आपको अ, अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन वाजिब ज़रूर लगेगी। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल बैरागी की बातें। आपकी बड़ी कृपा होगी। सदैव की तरह आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए और संभव हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस समाचार का ब्यौरे बता रहा हूँ आपको। मैं ये सत्तारूढ़ दल इंदौर का नगर निगम का मामला है। वहाँ पे जो पार्षद हैं भाजपा के, उनके एक भाजपा पार्षद से जुड़ा हुआ समाचार है और उन पे आरोप है। वह आरोप लगाया 32 वर्षीय एक महिला ने। इस महिला ने आरोप लगाया कि इस पार्षद ने उसके साथ लगातार वर्षों से दुष्कर्म किया। किस्सा ये है, महिला के मुताबिक कि कोरोना काल में इस महिला से पार्षद की मुलाकात हुई थी। महिला पर बैंक का लोन था। पार्षद ने 1 लाख रुपए इसको मदद की थी और आगे भी मदद करने का वादा किया और सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। अखबार ने जो छापा है, भरोसा नहीं, कहा कि नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इस मदद करने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर जाति की और जाति करता रहा। बाद में वो इस महिला पर दबाव बनाने लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से अपना रिश्ता तोड़ दे। जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसने रुपये वापस मांगने की शुरुआत कर दी, दबाव बनाने लगा। महिला ने 50,000 रुपये वापस भी कर दिए, लेकिन बाकी रकम नहीं दे पाई, तो उस पर वो ज्यादती करने लगा। महिला का दावा ये है। पैसे लौटाने के लिए इस महिला ने पार्षद के दफ्तर में नौकरी शुरू कर दी। इस दौरान पार्षद ने इस महिला के साथ कई बार दुष्कर्म किया, जैसा कि उस महिला ने बताया, लेकिन मार्च में नौकरी से निकाल दिया। और इस दौरान महिला का आरोप था कि पार्षद ने गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी। परेशान होकर वो महिला अपनी छोटी बहन के साथ रहने चली गई और इस धमकी से डरकर पुलिस रिपोर्ट दिखाने पहुंच गई। जब वो महिला पुलिस थाने पहुंची तो महिला के पहुंचने के बाद पार्षद होने के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से इस पार्षद की बहुत करीबी रही। तो मंगलवार 23 जुलाई की रात को जब वो महिला थाने पर पहुंची, द्वारकापुरी थाने पर, तो पार्षद को बचाने के लिए भाजपा के कई नेता थाने पहुंच गए और नेताओं पर और महिलाओं पर दबाव बनाने लगे कि मामला यहीं सुलझा लिया जाए, एफआईआर दर्ज नहीं की जाए। अंततः रात में तो महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, लेकिन महिला ने बहुत कड़ी आपत्ति ली, अड़ गई और कहा कि मुझे खुद को जान के मारने में मेरी जान को खतरा है और आप जब तक मेरी एफआईआर नहीं लिखेंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगी नहीं। तब पुलिस ने बड़े अनमने मन से एफआईआर लिखी। खबर है, अखबार छापता है कि फिलहाल पार्षद पुलिस गिरफ्त से बाहर है और पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस रिपोर्ट में होना जाना कुछ भी नहीं है। जैसा कि चलन है, सत्ता का असर होगा, सत्तारूढ़ दल को सुरक्षा मिलेगी और इस महिला की बात यदि सुन ली जाएगी तो ईश्वर की कृपा होगी, अन्यथा मुझे तो विश्वास नहीं कि इस महिला की बात सुनी जाएगी। इस खबर के बहाने मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और ये बात मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ। दबाव बनाया नेताओं ने, भाजपा सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने दबाव बनाया। दबाव क्यों बनाया? क्योंकि उनके पास सत्ता थी और वो कानून को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर सकते थे, ऐसा उनका विश्वास था और उन्होंने इसके लिए भरसक कोशिश की। पुलिस ने किन कारणों से एफआईआर दर्ज की, मजबूरी में पुलिस जाने। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कोई माने न माने, हमारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या है कानून का राज हमारे पास नहीं है। हमारे पास कानून है, हम रोज़ रोज़ नए नए बड़े कड़े कानून बनाते हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम कानूनों की आवश्यकता, कम से कम कानून होने पर भी यदि इच्छा शक्ति बलवती हो और यदि कानून का क्रियान्वयन करने वाली मशीनरी को छूट दी जाए तो बहुत कम कानूनों में
अधिक सफलता पाई जा सकती है। आप कितने ही कानून बना लें, लेकिन यदि उनका क्रियान्वयन करने की सुविधा नहीं हो तो इन कानूनों का कोई अर्थ नहीं है। हम रोज़ अखबारों में सुनते हैं वो कानून का, हम मैंने आवश्यकता हमारी आज की सबसे बड़ी है कानून का राज होना चाहिए, जो कि नहीं है, और उसकी वजह से हमें क्या क्या खामियाजे भुगतने पड़ रहे हैं। गए वर्षों में लाखों लोगों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया। मेरे बड़े बेटे की वजह से मैं कई आईटी प्रोफेशनल बच्चों से संपर्क में हूँ। इनमें से कई बच्चे विदेशों में बस गए हैं, और जो अभी विदेशों में बसे हुए हैं लेकिन उन्होंने नागरिकता नहीं ली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आएंगे। बच्चों से मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो अलग अलग, उनकी भाषा अलग होगी, उनकी शब्दावली अलग होती है, लेकिन उन सबका एक ही संदेश होता है कि अंकल, यहाँ पर हमें ये चिंता नहीं होती कि हमारे साथ कोई पक्षपात होगा, या सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने की वजह से कोई आदमी हम पर कोई ज़बरदस्ती कर लेगा, हमारी उपेक्षा की जाएगी, या हमें कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। मेरे एक मित्र का बेटा कनाडा में है। उसने किस्सा सुनाया, उसने अपने पिता को जो सुनाया, उसके पिता ने मुझे सुनाया, और ये किस्सा मैं शायद पहले कहीं साझा कर चुका हूँ। उसने कहा कि पापा, एक दिन एक आदमी आया, अपने कागज़ पत्तर हाथ में लेके, फाइल अपने साथ में थी। उसने अपनी समस्या बताई, कागज़ पत्तर बताए, और जो जो कागज़ मैंने मांगे वो कागज़ उसने दिए। उसने अपना काम निपटाया। मैं जब तक मैं संतुष्ट नहीं हुआ तब तक वो मुझे अपने को संतुष्ट करता रहा, और मुझे खातिरी हो गई तब मैंने उसका काम किया और उसको विदा कर दिया। उसके जाने के बाद वो लड़का बोलता है कि दफ्तर के 4-5 कर्मचारी आए मेरे पास और कहा, तुम्हें पता है ये आदमी जब अभी गया है, कौन था? उस बच्चे ने कहा, मुझे नहीं पता कौन था। बोले, ये अपने शहर का मेयर था, महापौर था। तो बच्चा बोला कि मैं हतप्रभ हो गया कि कोई महापौर बिना अपनी पहचान बताए, अपने पद का क्या बोलते घमंड जताए, उसका दमदारी, उसका रोब दिखाते हुए, उसका दबाव नहीं बनाते हुए, कोई इस तरह से एक सामान्य नागरिक की तरह कोई महापौर अपना काम करा सकता है, दफ्तर में आ सकता है और खुद अपने कागज़ लेकर। और उस बच्चे ने कहा, पापा, यदि मैं रतलाम में होता तो ये कागज़ पत्र लेकर मुझे महापौर के घर जाना पड़ता, बंगले पे जाना पड़ता, और घंटे 2 घंटे 3 घंटे राह देखनी पड़ती, और महापौर मुझे इस तरह से मदद करता जैसे कि वो मेरे ख़ानदान पे उपकार कर रहा हो। इस वजह से उस बच्चे ने कनाडा की नागरिकता ले ली है और वापस रतलाम नहीं आने वाला हो। ये किस्सा एक बच्चे का नहीं है। अधिकांश बच्चे वहाँ पर इसी वजह से बने हुए हैं कि वहाँ उन्हें कानून का राज मिलता है, वहाँ पर कोई वीआईपी का उनको पर दबाव नहीं होता है, और उन्हें बिल्कुल भय नहीं होता कि उन्हें अनुचित रूप से दबाव उन पर बनाया जाएगा, या उनको कानूनी अधिकार उनको नहीं मिलेंगे। अभी अभी 3 दिन पहले लोकसभा में, हो सकता है कुछ पुरानी बात हो, सांसद कार्ति चिदम्बरम के प्रश्न के उत्तर में, लिखित जवाब में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि गए 3.5 सालों में 5,61,272 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। और मुझे विश्वास है कि इन भारत छोड़ने वाले लोगों में हमारे प्रतिभाशाली बच्चे बहुत बड़ी संख्या में होंगे, या वो कारोबारी बड़ी संख्या में होंगे जो यहाँ के कानून की मनमानी की वजह से, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से परेशान होकर अपना कामकाज नहीं कर पा रहे होंगे, और वहाँ पर स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की सुविधा से वो विदेशों में गए होंगे। और कहा जाता है कि गए 5 वर्षों में 8 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, अपने पासपोर्ट जमा करा दिए, और ये क्रम बराबर जारी है। जून के आंकड़े जो आए हैं 2020 में 85,256 लोगों ने, 2021 में 1,63,370 लोगों ने, 2022 में 2,25,620 लोगों ने, और 2023 के जून महीने तक 87,026 लोगों ने भारतीय पासपोर्ट जमा कर दिए। मुझे लगता है कि इन 1.5 सालों में, अब तो जून 2024 आ गया है, एक साल में ये आंकड़ा 2022 के आंकड़ों को पार कर चुका होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ कानून का राज नहीं है। हम सब चाहते हैं कि कानून का राज हो, लेकिन कानून का राज होने की वजह से हम पे कोई प्रतिकूल असर नहीं हो जाए, इस वजह से हम कानून का राज नहीं होने देने में बहुत ही सीनाजोरी से मदद करते हैं, समर्थन करते हैं, चुप रहते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, और चुपचाप किसी के साथ अन्याय होता रहता है तो हम उसे देखते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी खोना नहीं चाहते। हम ऐसे बड़े विचित्र समाज में बदल गए हैं कि हम कुछ भी खोना नहीं चाहते हैं,
इसलिए हमें कुछ भी हासिल नहीं होना पड़ता है, होना पड़ रहा है। कुछ हासिल करने के लिए हमें कुछ खोना पड़ेगा, और कानून का राज आने के लिए हमें काफ़ी कुछ खोना पड़ेगा। जब तक कानून का राज इस देश में नहीं आएगा, सच मानिए मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम आपस में भुन-भुना कर बातें करते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, अपने नेताओं को गालियाँ देते रहेंगे, लेकिन याद रखिए इस स्थिति के लिए हम में से प्रत्येक, जिनमें मैं भी अपना को शरीक करता हूँ, हम सब बराबरी के भागीदार हैं। मेरे मित्र विजय वाते का बहुत बढ़िया शेर है, शायद मैंने पहले कभी सुनाया हो। वो लिखते हैं, गौर से सुनिए और उस शेर के संदर्भ में अपने आप में झांकिए। विजय वाते लिखते हैं, चाहते हैं सबके बदले ये अंधेरों का निज़ाम, पर हमारे घर किसी बागी की पैदाइश न हो। हम में से कोई है हिम्मत इस प्रार्थना करने की कि हमारे घर में बागी पैदा हो जो अपना सर कटा ले वाजिब बातों के लिए? शायद नहीं, लेकिन हमारा आशावाद बना रहना चाहिए। ईश्वर सबका कल्याण करे, हमें सद्बुद्धि दे और हम अनुचित के विरोध में बोलने का साहस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे लगता है आज की ये बहुत ही सतही बात भी आपको कहीं ना कहीं गहरी लगेगी, और महसूस करने की कृपा कीजिए। संभव हो तो अपने स्तर पर अनुचित का प्रतिकार करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।